आंसर है टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स टेन। ये आंसर आना चाहिए ओनली एक्स अपॉन टू। आया क्या आंसर? यस सर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर भी हमें ये कुछ कंडीशन दी है, इसको बिल्कुल नहीं देखना है, सीधे इसको सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग मेथड है। मैं पहले एक मेथड बताता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इंटरनली बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटरनली। इससे क्या होगा, tan इनवर्स अंदर जब cos x में है, cos से डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा 1, और sin में cos से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा tan x, और नीचे भी cos 1 और ये 1 प्लस tan x। सर ये टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा एक्स आएगा। इस 1 को लिख देंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x, और यहाँ पर भी tan x के साथ मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, इस 1 को 1 ही रखेंगे, tan x इंटू tan पाई बाई 4। तो tan a माइनस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। टेन टेन चला जाएगा तो फाइनली क्या मिलेगा हमें आंसर 5/4 माइनस x। ये आंसर होगा। ये फर्स्ट मेथड है और ये शायद सबसे छोटा भी है। नेक्स्ट मेथड भी है, वो भी हम देख लेते हैं। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम इसको tan इनवर्स, ये जो था cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। मल्टीप्लाई होगा, देन हमें मिलेगा tan इनवर्स a माइनस बी होल स्क्वायर। तो उसको ओपन किया तो क्या मिला, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिलकर क्या बन जाएगा, 1, है ना। तो ये 1 हो गया, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स का बन जाएगा साइन 2x, और नीचे नीचे क्या बना, cos 2x। अब इसके आगे पता है आपको कैसे सॉल्व करना है, अभी स्टार्टिंग में सॉल्व किया था ना, साइन को क्या लिखेंगे, पाई/2 माइनस 2x, टू माइनस हाँ, और कॉस को पाई/2 माइनस, अब कॉस को लिख देंगे साइन पाई/2 माइनस 2x, फिर वही फॉर्मूला लगा के आगे सॉल्व करना है। तो ये काफी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, जबकि हम पहले वाले मेथड से करते हैं तो छोटा हो जाता है। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। तो बेटर है कि ये वाला मेथड करो, ये ब्लू कलर वाला। दोनों मेथड समझ में आ गए, यस सर। Yes, sir. और दोनों में फुल मार्क्स मिलते हैं, और ये क्वेश्चन का 3 मार्क्स का आएगा एग्जाम बोर्ड में। इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं तो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि हमने जो पहले पढ़ा था वो सब्स्टिट्यूशन क्या पढ़ा था, इसका पढ़ा था हमने। ये होता था सब्स्टिट्यूशन, हम क्या करते थे, आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा। Cos. अब जब हमारे पास एक की जगह क्या, 1 की जगह क्या आ जाए, ए स्क्वायर, तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, साइन थीटा करेंगे, बस उसके आगे ए लगाएंगे, या फिर ए कॉस थीटा करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर निकालो। साइन इनवर्स थीटा बाई
क्या आया? साइन इनवर्स थीटा वाई है, थीटा वाई है कि एक्स वाई है? एक्स वाई है, यस, सॉरी सर, एक्स वाई है, साइन इनवर्स एक्स वाई ओके, हम है। मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ। हम क्या ए साइन थीटा पुट कर देते हैं ना। यस सर। ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे डिनोमिनेटर में, तो बाहर निकलेगा तो ए बन जाएगा। therefore a sin थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए से कैंसिल, तो tan इनवर्स ऊपर है साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। therefore tan इनवर्स tan थीटा, और वो हमें मिल जाएगा थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है। थीटा हमने एज्यूम किया था tan in थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हम बोलेंगे साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो होगा एक्स अपॉन ए, एंड थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन, therefore ये थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। किसी को डाउट इस तरह के क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम आ रही है? इजीली हो जाते हैं ना सॉल्व, तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैं आज ग्रुप पर एक प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, वो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, तो अच्छे से सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। लाइक ये हमें बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइनल आंसर कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता है। कैसे करेंगे इसको? देखो क्या करते हैं, हम सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका वैल्यू, ये जो दिख रहा है साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय, 6 हाँ, 5/6। और इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। 5/3 इसके बाहर कौन है, कॉस, उसमें मल्टीप्लाई है 2 से, और इन सबके बाहर है कौन, tan इनवर्स। नाउ 2 से 5/6 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स कैंसिल, तो ये क्या बन गया हमारा, cos π/3 हो गया। cos π/3 कितना होता है अगेन, 1/2 1/2, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 गया, तो बचा क्या हमारे पास, tan इनवर्स 1, तो 5 आंसर कितना आ गया, 5/4। 4 ये भी इजी है ना, सिंपल, हमें वैल्यूज पुट करते जाना है और आंसर हमें मिल जाएगा आसानी से। yes अब देखो ये क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
सर ये बाहर tan इनवर्स है, नहीं, मतलब 1 बाय। ओनली 10। ओके सर। समझ में आ रहा है कैसे करना है? ये साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स करे क्या? इस ये कहाँ देखा था? ये 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, एंड ये दिस इज 2 tan इनवर्स y, और आगे कौन है? 1/2, और सबके आगे कौन है? 10। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, या ऐसा बोल सकते हैं 2 से डिवाइड होगा, तो 10 के अंदर कौन बचेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एंड हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अब 1 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स tan दोनों गायब, क्या बचेगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज अवर आंसर। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? सर 0। 0 हो जाएगा, बिकॉज tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय 2।
है ना, ये पूरा क्या होता है π/2, और बाहर कौन बैठा हुआ है कॉट, कॉट π/2 ये 0। तो इसका आंसर सर 1/5 x की वैल्यू 1/5 क्यों? सर जो कि 90 π/2 हो जाएगा। 5/2 बन जाएगा। हाँ सही है, 1/5 आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर निकालो।
Sir, plus minus 1/√2. कैलकुलेट करके देखते हैं अभी। ये आंसर है सबका। Yes, sir. सही। तो हम देखें जब भी tan इनवर्स दो एक साथ आ जाए, चाहे प्रूव करने वाला हो चाहे x की वैल्यू फाइंड करना हो, हमें फॉर्मूला वही लगाना है जो हमने सीखे थे अभी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। π/3। 2π/3 नहीं होगा। Sir, 2π/3. 2π/3, यस 5/3 होगा या 2π/3। सर दोनों हो सकते हैं, पता नहीं अब। तो पहली नजर में जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है साइन इनवर्स और साइन तो हट जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या सर है। 2π/3 नहीं होगा, 2π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट जा रहा नहीं होगा। हाँ 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये आउट ऑफ जो इसकी रेंज फर्स्ट ऑफ फोर्थ। चला गया, आउट ऑफ द रेंज है ना। साइन में साइन इनवर्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि π/2 से ज्यादा दे दे, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा दे दे, और ये तो कितना हो रहा है 120 डिग्री हो रहा है, इम्पॉसिबल है इसको देना। तो ऐसे क्वेश्चन में इस तरह कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक बहुत सिंपल मेथड है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है, हम पहले इसका वैल्यू लिखेंगे। साइन 120 डिग्री या फिर साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। उसका वैल्यू हमने पुट किया और यहाँ साइन इनवर्स लगा दिया। अब साइन इनवर्स √3/2, साइन किस एंगल पर √3/2 देता है, 60 डिग्री, मतलब π/3। इस तरह से हमें आंसर लिखना है, जिससे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, कोई परेशानी नहीं इसमें? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये वाला बताओ क्या आंसर आएगा। सर π/4। नहीं, -5/4। हाँ -5/4 बिकॉज tan 3 इज -1 और tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, so this is -5/4. अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। बाहर कौन है? बाहर tan है, यहाँ sin इनवर्स और एक cot इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। दोनों को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे। tan इनवर्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ से हमें पता है परपेंडिकुलर कितना है 3, कितना है 5, तो दिस इज 3, दिस इज 5, तो बेस कितना आ जाएगा 4। इसलिए साइन इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट जो हमें cot इनवर्स दिया है, इस cot इनवर्स के लिए अलग से हमें सॉल्व करना है। इसके लिए अलग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और cot में क्या होता है, अंदर बेस ऊपर होता है, परपेंडिकुलर नीचे होता है, तो इसको हम 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, 2² + 3² मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो यहाँ से हमारा tan इनवर्स कितना आ जाएगा 2/3। और cot इनवर्स से तो tan इनवर्स हम डायरेक्ट लिख सकते थे, फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा। नाउ tan, फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। नाउ अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, तो क्या बचेगा, ये 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। जिससे 3 ये tan इनवर्स और tan तो चले जाएंगे, क्या मिलेगा हमें, क्या बस रिमेनिंग रह जाएगा 9 + 8 अपॉन 12 अपॉन 12 माइनस 6 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल ना, और ऊपर क्या बचा 17, नीचे 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑडियो कर देते ऑडियो। सिंपल है ना।
अच्छा, तो हमने सेकंड एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट हो गई, सभी लगभग सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब एक मिसलिनियस बची है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो और हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। और मैं ग्रुप में एक प्रैक्टिस शीट डालूंगा, वो आप सब लोग सॉल्व कर लेना। ओके सर। ओके, और तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में और कोई डाउट? आसान है ना? कुछ चीज टफ लगी? कोई कुछ भी एक भी चीज टफ लगी क्या तो मुझे बता दो, फिर उसका कुछ और देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मतलब सब समझ में आ गया, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर हम आज यहीं तक करते हैं और ग्रुप में मैं अभी 2 मिनट में डाल देता हूँ प्रैक्टिस शीट।